एक ऐसा घरेलू उपाय जो इतना तेजी से प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर सकता है, इतना जल्दी से प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है, साथ में हरे कृष्णा सभी को, और साथ में प्रोस्टेट की बीमारी में जो आपको यूरिन बार बार आ रहा है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत तेजी से असर दिखा सकता है। जी हाँ, आज तक मैंने आपको ये घरेलू उपाय नहीं बताया, लेकिन इस घरेलू उपाय को कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कितनी मात्रा में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लेने, आपको ये सब देखने की, सुनने के लिए, समझने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पुरुष भाइयों में पेशाब की थैली के नीचे लगी होती है, ठीक है, समझा, जिसको बोलते हैं पेशाब की थैली, मतलब यूरिनरी ब्लड के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर पेशाब की नाली यानी यूरिथ्रा गुजरती है। यही रीजन है कि जब आपका प्रोस्टेट का भार बढ़ता है तो आपकी पेशाब की नाली कंप्रेस होती है, आपको पेशाब बार बार आता है, बहुत ज़्यादा, आप सो नहीं पाते। और 20-25 ग्राम नॉर्मल भार है, इसके ऊपर जब भार जाएगा, आपको एक मैं आंकड़ा बता दूं कि 60-70 साल तक आते आते 60% पुरुषों को बीपीएच हो जाता है, प्रोस्टेट का रोग हो जाता है, और 90 साल तक आते आते 90% पुरुषों को बीपीएच हो जाता है। बातों को समझिए, तो ये बहुत ही कॉमन एक इशू है पुरुषों में 60-65 साल के बाद। इसके पहले बीपीएच नहीं होता, यंग अडल्ट में, जवानी में बीपीएच नहीं होता, ठीक है, प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ता। वैसे तो मुझ में भी, हर किसी पुरुष में हर दिन थोड़ा थोड़ा भार बढ़ता रहता है प्रोस्टेट का, वो नेचुरल प्रोसेस है। वो पिता परमेश्वर ने एक नेचुरल प्रोसेस तैयार की है पुरुषों में, वो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 60-65 साल के बाद एकदम, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहली बात, ये कैंसर नहीं होता, प्रोस्टेट कैंसर होना वो अलग है, उसमें पीएसए लेवल जब बढ़ते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है, प्रोस्टेट के अंदर सेल होते हैं उनकी, बस फर्क इतना है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जो इसका ग्रोथ होती जाती है, जो भार बढ़ता ही जा रहा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप वो घरेलू उपाय नहीं कर रहे जो बताने वालों वीडियो में, प्लस आप परहेज नहीं कर रहे। देखिए, जो मेरी तरह इस बात में विश्वास करता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मैंने सच बात बोली या नहीं बोली। ये घरेलू उपाय करने के साथ साथ आपको सबसे पहले थोड़ा सा परहेज लिखना पड़ेगा डायरी में। 6 परहेज करने हैं, खास कर जो खास ही करने हैं, तब घरेलू उपाय आपको असर दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं, आपको कोई असर नहीं दिख सकता। फिर सबसे पहले जो आपने परहेज करना है वो है कि आप पुरुष भाइयों ने ना, शराब या तो अगर पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर देनी है, ये बात को समझ लीजिए। 15-16 दिन लगातार शराब की तरफ देखना भी नहीं, उसको बंद कर दो। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने, किसी भी तरह का जो दूध से बना उत्पाद बंद करना है। तीसरा, मांस नहीं खाना। चौथा, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। पांचवा, बाजार जाके कोई भी फलों का जो जूस होता है वो डिब्बा बंद फलों का जूस घर नहीं लाना है, फ्रेश आप पी सकते हैं, गन्ने का, मौसम्बी का घर पर निकाल कर आप पी सकते हैं। समझा कि सारे परहेज करनी, ये सख्त है। इन परहेजों को आप कर लो, अगर और आप खाने पीने में गलतियां करते हो चल जाता है, लेकिन ये खासकर आपको परहेज करना पड़ेगा, डायरी पे लिख लीजिए। मैं पिछले कल वीडियो में बताया कि 30 दिन इन चीज़ों को बंद करके देख लो, मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद ही देख लेना। और एक बार बताना भूल गए, जिस भी चीज़ में, जिस भी हेल्थ ड्रिंक में कैफीन है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो भी आप लोगों ने नहीं पीनी है, जब तक आपका कंट्रोल, प्रोस्टेट कंट्रोल नहीं हो पाता। समझा गई ना बात? उसके बाद पीते रहो, पहले कंट्रोल तो कर लो। अब आपने वो घरेलू उपाय सुनना है, बड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ा ध्यान से, डायरी पे लिख लीजिए। भुट्टा देखा है? भुट्टा, मैं फिर रिपीट करूँ, ये आज तक मैंने आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न था, मुझे लगता था कि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं, आप थोड़ा कमेंट भी नहीं करते, लेकिन अब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप जागरूक हो रहे हो, आप हेल्थ कॉन्शियस बने, तो आपको बताना चाहिए। क्योंकि गाँव के देसी इलाज होते हैं, फॉर्मूले कोई नहीं बताता। हर कोई, हम यार यहाँ अपने गाँव में जुगाड़ हो जाता है हर चीज़ का। आप लोगों ने, और ये मेडिकली भी प्रूवन चीज़ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी किसी से पूछ लेना। भुट्टे के, भुट्टा देखा, जब भुट्टे खाते हैं सर्दियों में, समझ गए, उसके बाल लेने हैं,
भुट्टे के बाल, उनकी चाय बनाकर पीनी है। समझा की बात? तो उनका काढ़ा बनाकर पीना है भुट्टे के बाल का, क्योंकि भुट्टे के बाल, जो भुट्टा है ना उसके आगे बाल नहीं होते हैं, कॉर्न सिल्क बोलते हैं जिसको, ब्राउन ब्राउन कलर के, बस उनका उनका काढ़ा बनाकर उनकी चाय बनाकर पीनी है। मेरे भाई, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर ऐसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ एक स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर और ऐसा पाया गया कि ये प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। आप इस्तेमाल तो कर लो एक बार एटलीस्ट, मेरी बात को छोड़ दीजिए, इसमें क्या पड़ा है, क्या ये फ़ायदा देगा, वो फ़ायदा देगा या नहीं देगा वो बाद की बात है, पहले एटलीस्ट इस्तेमाल करो 15-16 दिन, एक महीना लगातार। भुट्टे के बाल की चाय दिन में एक बार पीनी है। और ऐसा भी स्टडीज में पाया गया कि जो भुट्टे के जो बाल हैं, जो कॉर्नर सिल्क है ना, ये डीएचटी हार्मोन के लेवल को भी बैलेंस कर सकता है। मैंने आपको बताया था पिछले कल वीडियो में कि पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी होने का एक जो फैक्टर, सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो होता है इंक्रीज लेवल्स ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसी हार्मोन, हमारे शरीर ना एक हार्मोन बनाता है, थोड़ा समझिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारे शरीर में, उस हार्मोन को हमारा शरीर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट करता है। और जब 60-65 साल के बाद इसका लेवल फ्लक्चुएट होता है तो आपको बीपीएच होता है। फिर तब आपका भार अचानक से बिल्कुल तेजी से बढ़ना शुरू होता है। रात को आपको 50-50 या 100 बार भी, कुछ पुरुष भाइयों को पेशाब जाने के लिए उठना पड़ता है, वो सो नहीं पाते हैं चैन से। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो अज्यूम किया जाता है, जो माना जाता है उसको तो सोचिए, भुट्टे के बाल की चाय इस हार्मोन के लेवल को भी कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। बातों को समझिए, हार्मोन बैलेंस से कर सकती है, सूजन को कम कर सकती है, तो बचा क्या फिर, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम कर सकती है। तीनों बात मैंने बता दी। अब इसको पीना चाहे को ना पीना वो आपकी इच्छा है, वो आपकी ज़िंदगी, आप देखिए, मेरा काम है बताना। ठीक है। दूसरा घरेलू उपाय, आप लोगों ने ताजी लौकी लेनी है बाजार से, बाजार जाना है, लौकी देखते हैं ना, लौकी बॉटल गार्ड, ठीक है, उसको घर पे लाना, कड़वी ना हो, ये ध्यान में रखना। लौकी ले आए, लौकी की सब्जी जो आप बनाते हैं, आपने लौकी लेनी है, ऊपर से छिलका उतार देना है लौकी का, पहले धोनी है बाजार से लाकर ना, ठीक है, धोनी है, छिलका उतार देना है आपने। उसके बाद बारीक बारीक उसके टुकड़े करने हैं लौकी के, बिल्कुल बारीक बारीक, और मिक्सी में डाल देने हैं, मिक्सी में डाल देने हैं लौकी, उसमें एक बड़ा गिलास पानी का डाल देना है। अब मिक्सी को आपने ऑन करना है, मिक्सी को 1-2 मिनट तक आपने ऑन रखना, घुमाते रहना उसको। और जब ये लौकी का, आपने जो टुकड़े, एक बड़ी लौकी जो उसमें डाली, ठीक है, और जो आपने एक बड़ा गिलास पानी का डाला, जब आपने देखा कि ये भैया ये मतलब जूस बनकर तैयार हो गया लौकी का, तो निकाल लो और इस जूस को पीना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। इस जूस को पीना शुरू कर दीजिए। लौकी का जूस इतना रामबाण है ना, ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये देसी फंडे होते हैं, ये जुगाड़ू काम होते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। लौकी का जूस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है प्रोस्टेट के मरीजों के लिए। और साथ में ये जो लौकी का जूस है, अब दे आपने जब इसको पीना शुरू करेंगे तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें आप लोगों ने आधा चम्मच, ये थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, आधा चम्मच काली मिर्च का और 7-8 पत्ते तुलसी के जरूर डाल लेने, उसके बाद पीना है ये। अगर आप, एक काम सॉरी बताना भूल गया, आप जब जूस बनाएंगे ना, उसी में आप लोगों ने आधा चम्मच काली मिर्च का और 5-6 पत्ते तुलसी के डाल देने, फिर उसके बाद उसको मैश करना और पीना है। आप करके देख लेना यार, आप करके देख लो, बाकी 1 महीना करके देख लो, और परहेज जो पता है वो कर लेना। बहुत इफेक्टिव ये घरेलू उपाय है। आप जब इसको करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए, लौकी का जूस है ना, ये प्रोस्टेट में तो लाभदायक साबित होता ही होता है, वो तो है ही है, लेकिन साथ में अगर आपको दिल से जुड़ी कोई समस्या है, मतलब आपका खून गाढ़ा है, ठीक है, तो ये उस खून को पतला करने का भी काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने का काम करता है। ये लौकी का जूस कोई मजाक में लेने की बात नहीं है। आप सोचते हैं कि मजाक है, नहीं, मजाक ही नहीं होता ये।
ये जो दो घरेलू उपाय दो मैंने आप लोगों को बताए, एक तो खैर जूस बताया, वो घरेलू उपाय तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन कोई बात नहीं, बोल लीजिए। ये दोनों उपाय आप लगातार 1 महीना करके देख लो और साथ में परहेज करके देख लो। और एक लास्ट में आप लोगों को मैं एक ज़रूरी चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो तो मतलब कंपलसरी है। घरेलू उपाय तो ये तो करना ही करना है। साथ में आप पुरुष भाइयों ने इन दो चीज़ों के साथ इन दोनों चीज़ों के साथ दिन में 1 गिलास टमाटर का जूस पीना शुरू कर देना है बस। ये तीनों काम कर लो 1 महीना लगातार विद परहेज। समझा गई ना बात? आप देखेंगे कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन है। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट सेल्स को खराब होने से बचाता है। प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है टमाटर। टमाटर ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि टमाटर का जूस जरूर पियो टमाटर का जूस। जिनको प्रोस्टेट का रोग हो चुका है, जिनको बीपीएच हो चुका है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा टमाटर का जूस। लेकिन 1-2 दिन पी के कुछ नहीं होने वाला, चमत्कार नहीं होगा। या 10-15 दिन में आप सोचें कि नहीं हो सकता, 1 महीने के बाद आपको ऐसा देखना शुरू होंगे। लगातार पियो इसको, रोज पियो टमाटर का जूस। बहुत इफेक्टिव है, आप करके देख लो एक बार इन तीनों कामों को जो मैंने बताए। और भुट्टे के बालों की चाय, कॉर्न सिल्क टी, मैं बोल रहा हूँ कि आप आज से अभी से पीना शुरू कर दो। ऑनलाइन मंगवा लगा, कॉर्न सिल्क ऑनलाइन मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 महीना वेट कर लीजिए। मक्की की फसल बो देंगे, 2-3 महीने की बात है। सर्दी में आपको भरपूर मात्रा में भुट्टे के बाल मिल जाते हैं। भुट्टा लाए, बाल निकल उसके आगे से निकाल लिए, उनकी चाय बनाकर पी ली, काढ़ा बनाकर पी लिया। ये आज तक मैंने आपको नहीं बताई थी बात, क्योंकि देसी चीज़ों में थोड़ा आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे मेरा काम है बताना। कुछ लोग कमेंट करेंगे अरे यार ये सब कुछ नहीं होता। देखिए, बातें माननी पड़ती हैं, बातों को समझना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं यार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हो कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।